पॉजिटिविटी है आपके पास। जी। आप आपका चेंज होता जाता है। जो आप अभी तक बैठे बैठे कुछ नहीं करते, आप कुछ कर रही हैं, तो आपको घर में इधर उधर घूमने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और एवरीथिंग इज नाइस नाउ। हम्म। ऐसा महसूस होता है, अंदर ही अंदर आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होता है। कि ये जर्नी है करीब करीब 1 साल की, इस पर्टिकुलर रेकी एंड माइंड पावर की दुनिया में रहा मेरे साथ आप हैं। और आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इसमें जब मैं एज फैक्टर की बात कर रहा हूं तो आपने 81 के एज में मुझसे सीखना शुरू किया। नाउ यू आर 82 ईयर्स यंग। अब इस पर्टिकुलर एज में जब आप इस टाइप की चीजें सीख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हम सब के लिए एक मोटिवेशन है कि इस एज में हम अपने आप को बूढ़ा ना माने। हम ये ना सोचे कि रिटायर्ड हो गए हैं और हमें नई नई चीजें सीखनी चाहिए जैसे आप सीख रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि मैं भी जब आपकी एज में पहुंचूंगा तो शायद मैं भी आपकी तरह एनर्जेटिक रहूंगा, एंथुजियास्टिक रहूंगा, लर्निंग मोड में रहूंगा। तो मैं भी शायद ऐसे ही आपकी तरह यंग दिख सकता हूं, ऐसा मुझे प्रेरणा मिल रही है। आई होप कि मेरे दर्शकों को भी आपसे प्रेरणा मिल रही होगी। सो इस पर्टिकुलर यात्रा के दौरान आप जो भी यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिसेस कर रहे थे उसमें जो भी मैंने करवाया करीब करीब 1 घंटे की टोटल प्रैक्टिसेस है, उन सबको यस। शुरू शुरू में आपको लगा क्योंकि आपका एज फैक्टर था, बट बाद में आप सारी चीजों को कर पाए ना आसानी से। मतलब 1 घंटे का पूरा एक बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल। 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, कोई भी दो काम के बीच में कर सकते हैं। तो आप उसे मैनेज कर पाए और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो गए उन सारे प्रैक्टिस करने में। तो ये कंफर्ट जोन आपको कब तक आया, मतलब कब लगा कि आप अब ये सारी चीजें आसानी से कर रहे हैं और उसमें आपको मजा आने लगा है क्योंकि एक्चुअली आपको रिजल्ट्स मिल रहे थे, राइट? थोड़ा सा बताइएगा और क्या रिजल्ट्स मिल रहे थे ये भी बताइएगा, आप में क्या चेंजेस आ रहे थे, बताइएगा प्लीज। एक्चुअली जी। 4 मंथ्स के बाद इसमें बहुत ही आनंद आने लगा कि जी। कर सकते हैं। जी। जिस समय सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें कुछ पूजा वूजा नहीं करनी है, नहाने धोने का और कुछ नहीं है। आप किस समय किसी भी समय कर सकते हैं। हम्म। कई बार ऐसा हुआ कि मैं व्हीकल में जा रहे थे, जी। अब मेरी ग्रैंड डॉटर कर रही थी, तो छोटी है तो मुझे थोड़ा डर लगता था। अच्छा। तो मैं उसको बैठे बैठे चौकरे से कि चौकरे का भी पाठ करती थी, हम्म। जिससे कि हम दोनों सुरक्षित रहते हैं। हाँ जी। तो आज भी वो गाड़ी के बाहर उतर के कहती है कि इसको आप लॉक कर दीजिए। लॉक कर वो दीजिए। आप कहती है उससे इसको लॉक करिए कि ये सुरक्षित हो जाए। तो हम्म। इस तरह घर में ऐसे छोटे छोटे काम करती हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं। हम्म। हाँ, लेकिन मुझे दूसरे लोगों की हीलिंग का मौका ज्यादा नहीं मिला क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं। मेनली देखिए, मेनली है कि इसने बहुत ये चीज आपने अपने मुश्किल हो गया। शौक के लिए, अपने नॉलेज के लिए सीखा है। आपको खुद को सीखना था ऐसी एक आर्ट ऑफ हीलिंग जो आपको हाँ, मिला है, और ये यूजफुल है ऑल द टाइम। इसको यूज कर रहे हैं घर में बाहर, अच्छी बात है। और चूंकि आप ऑलरेडी 55 ईयर्स तक लोगों की दुनिया की सेवा कर चुके हैं, भगवान भी आपको आपको बोलेगा कि नहीं नहीं अब मत करो, बहुत हो गया। राइट? इतना तो कर चुके हैं आप। इसीलिए अब जो है आप अपने लिए करें, कम से कम अपना जो नियर एंड डियर वन से जो आपके एक छत के नीचे, उनको आप है खुश खुश रखें ना, उन घर वालों को सुरक्षित बनाएं। और फिर अपनी जो बची हुई जो लाइफ है आने वाले, जो मैं बोलूंगा कम से कम 20 साल तो आप और जिएंगी, तो उस लाइफ को आप हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस से भरे। मैं ये चाह रहा था, राइट? तो ये पर्टिकुलर चीज तो आप जी रहे हैं। अब ऑफ कोर्स खुशी तो मिल ही रही है ना? अब आपको सुख भी मिलने लगा है, राइट? क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सर। एक सबसे बड़ी बात ये हुई, मैंने रेकी इसलिए धीरे धीरे भी सीखी है कि जी। मेरे लेफ्ट घुटने में जी। ये कहा गया कि इसको आप चेंज करवाएं। ओके। घुटना चेंज करवाएं, वो नी रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। हाँ, नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने मुझे कह दिया। जी। ले, लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि मैंने तभी तभी आपकी रेकी ज्वाइन की थी हाँ और जी। मुझे बहुत विश्वास था। जी। मैं रोज उसको सुबह शाम बिल्कुल नियम से अपने लिए सबसे पहले मैंने रेकी की। जी। लोकल फीलिंग इसको बहुत दी। और आज मेरा घुटना इतना अच्छा है कि ना तो मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ है। बस थोड़ा सा कभी कहीं गड्ढे रास्ते में चलते हैं तो चाहे किसी का आसरा ले लेते हैं, नहीं तो पहले तब भी वहां तो मैंने लाठी भी पकड़ के शुरू कर दिया था चलना। हाँ जी। और तो आप तो आजकल मुझे घूम फिर रहे हैं ना, आप तो ऑल इंडिया घूम रहे हैं, कई कई जगहों पे आप जा चुके हाँ, हैं, कई सारी बिल्कुल आराम से कई मुझे जगहों पे आप घूम के आए हैं, है ना?
तो ये सब कुछ आप कर लेते हैं आज के डेट में, है ना? अच्छा, फिर आपने ये भी बताया था डॉक्टर प्रीति चोपड़ा कि आपको हाई बीपी का भी प्रॉब्लम था, डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो क्या उसमें भी रेकी एंड माइंड पावर ने हेल्प किया? बताइएगा थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि ये जो है ना, ये हाँ जी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको भी पता है कि अभी बहुत कॉमन है, हर घर में बीपी शुगर के मरीज हैं, और ये एक लाइफस्टाइल काइंड ऑफ अ डिजीज है जिसमें दवाई एक बार शुरू करो तो लाइफ टाइम के लिए चलता है ना? इसमें आपको कुछ हेल्प मिला क्या रेकी एंड माइंड पावर से? थोड़ा बताइएगा। हाँ जी, जब से मैंने इसको अपने ऊपर आजमाया, जी तब से मैंने देखा कि ब्लड प्रेशर जो है वो आपका काफी नॉर्मल होता जा रहा है ना, और अब बिल्कुल नॉर्मल पर आकर के ठहर गया है, और मैंने दवाइयाँ भी खानी बंद कर दी हैं। जी इतनी पॉजिटिव, बहुत आप पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ जी जब आप अपना करती हैं तब तो आपका माइंड एकदम ऐसा लगता है कि ये चीज ठीक होकर ही रहेगी। जी जी मुझे नहीं मालूम कि दूसरों की हीलिंग करते समय उस पर्सन को कैसा लगता है, हाँ जी। लेकिन खुद को मैंने महसूस किया है कि आपको बिल्कुल लगता है कि ठीक हो जाएगा, और वो हो जाता है। तो बीपी आपका नॉर्मल हो गया, क्योंकि रेकी रेकी नॉर्मली आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर बहुत करता है। रिलैक्स तो कुल मिला के बीपी तो नॉर्मल हो गया। और व्हाट अबाउट डायबिटीज, आपका शुगर लेवल का क्या हुआ? थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। मेरा शुगर लेवल अब नॉर्मल रहने लगा है, लेकिन मैं एक टैबलेट आफ्टरनून में अभी भी लेती हूँ, लेती हैं, ठीक क्योंकि है। तो आप एज फैक्टर के हिसाब से एक तो लेते रहना चाहिए। मैं भी डायरेक्टली किसी को नहीं कहता कि दवाई टोटली बंद कर दो, बट फिर भी आपका वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, और नहीं, करीब करीब बिल्कुल नॉर्मल बच्चे रहता है। लेते हैं। पहले, हाँ, जी पहले मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाया करता था जी जी। इवनिंग के टाइम पे, हाँ हाँ जी, के, लेकिन वो बिल्कुल बंद है। बहुत बंद हो गया, चलो। इसलिए मुझे घूमने फिरने आने जाने में भी अब तकलीफ बहुत कम होने लगी। जी जी जी। सो बहुत हाँ, अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आके यहाँ पे आपने जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस किया, आपको कम से कम फिजिकली जो आपने नी का बताया या तो डायबिटीज या बीपी का बताया, जो कि फिजिकल बीमारियां कह सकते हैं, उस पे कुछ हद तक आपको फायदा हुआ, और नी रिप्लेसमेंट तो करना ही नहीं पड़ा, ये बड़ी बात है। क्योंकि एक बार अगर हो जाता तो फिर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, के है ना? कारण मैं तो बहुत अच्छा घूम लेती हूँ, चल लेती हूँ, जी हाँ, जी। मुझे तो किसी की जरूरत नहीं हाँ पड़ती। जी, तो ये अच्छी है आपकी अचीवमेंट है। प्लस आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, आज के डेट में घूमते फिरते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और आपको आज कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको बार बार दवाई खाना पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, जो कि आपकी एज में मैं कहता हूँ कि एक अचीवमेंट है, उपलब्धि है। ठीक है ना? ऊपर से बहुत पिछले बड़ी एक बात है। साल से मैंने पिछले एक साल से किसी डॉक्टर को इनवाइट ही नहीं किया अपने लिए। बहुत 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 हाँ, बधाई आपको, इसमें मुझे खुशी है। और इनफैक्ट मैं आप में अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं भी इस एज में होऊंगा तो क्या ऐसा ही पॉजिटिव होऊंगा या इतना ही एनर्जेटिक होऊंगा, वो मुझे पता नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं सीखूं और आपसे और भी आगे बहुत कुछ आपसे जानना है। फिलहाल मुझे ये बताइए कि ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, जैसे भी मैंने बनाया है, इस कोर्स को करते हुए आपको कहीं पे भी लगा कि मुझे और अच्छा से वीडियो बनाना चाहिए, और कोर्स का मटेरियल होना चाहिए, ये शायद मैंने नहीं बताया? आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि कुछ ऐसी कमी रह गई, आपको लगता है कि टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, मैनिफेस्टेशन सीखने में कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? कोर्स सीखते समय तो आपके जो वीडियोस हैं वो बहुत ही क्लियर हैं, ओके। बहुत ही क्लियर है। मैंने कहा ना कि मैं आपका वीडियो देखती थी, उसके बाद उसकी नकल करती थी, जी जी और नकल करते करते ही वो आपको इतनी इजी है कि मेरा कहने का मतलब है कि आप खेल खेल में ही आप इसको सीख जाते हैं। और जी। जब आप सीख जाते हैं तो आपको लगता है कि अब आगे देखिए क्या हो रहा है, और वो अच्छा लगता है कि आपने हाथ घुमाया, ये किया, वो एक बहुत अच्छा, मुझे तो खेल जैसा लगता है, खेल लगता है, जी। और मजा और भी रिजल्ट आता देता है। है, खेलते खेलते में रिजल्ट आ जाता बहुत बहुत अच्छा लगता है कि आप पानी का गिलास ले रहे हैं, उस पर हाथ घुमा रहे हैं, आप उसको शुद्ध कर रहे हैं, आप है। फिर उसको चार्ज भी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा उसको सेकी से भी अब चार्ज करना है, तो वो तीनों भी कर, और वो हाथ भरने में बहुत मजा आता है। उसको ऐसा लगता है कि पानी एकदम मीठा हो गया है, और हो गया, वो इतना विश्वास हो जाता है कि इससे अब आपकी बीमारी गई, ठीक है। और आप बहुत पॉजिटिव हो गए। जी, और इससे हाँ, आपकी मजा। बीमारियां, आप तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से हेल्दी हो गए हैं, डॉक्टरों की जरूरत नहीं, पिछले एक साल से गए नहीं कभी। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। बट थिंग इज कि आपने ना टच हीलिंग तो बता दिया कि आपने अपनी हीलिंग की और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, राइट? और फिर आप
दूसरों की हीलिंग में आपने बोला कि प्रोफेशनली तो करना नहीं था, मैं भी बोलूंगा कि जरूरत ही नहीं आपको करने की, लेकिन किसी और की थी, आपने बताया ना डिस्टेंस हीलिंग किया और ये उसके सर पैर का अभी कुछ हुआ था, वो बताइए क्या था वो। ये सर अभी अभी एक हादसा हुआ मेरे साथ। जी हम लोग अभी पचमढ़ी से भोपाल होते हुए हमको इंदौर आना था। जी जी तो अब पचमढ़ी में बहुत बारिश हो रही थी, मौसम एंजॉय करने ही गए थे लेकिन जी। वहाँ पे बारिश बहुत हो रही थी। हाँ जी। तो उससे भी हम लोग डर गए कि अब कैसे करेंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए बारिश को ठीक कराऊंगी और चौकरे को आगे लगा दूंगी कार के आगे, जिससे कि आप धीरे धीरे पहुंच जाए। हम्म, इतना विश्वास मेरे को मन में था। जी जी। तो पर दूसरे दिन अचानक ही बारिश रुक गई। हम पचमढ़ी से भोपाल तक बिल्कुल आराम से आ गए। अब भोपाल से मैं 2-3 दिन रुकी, फिर मैं अभी संडे को ही वापस आई थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ा नहीं अवेलेबल नहीं रहूंगी। ठीक है, तो तो मैं थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि आपने जो ये पंचमढ़ी में किया था उसको प्रोटेक्शन कहते हैं, कि एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाया जाता है, और प्लस उस हाँ एनर्जी को आगे आगे भेज के बोला जाता है कि आगे की कोई भी बाधा है उसे भी दूर करो। तो उससे क्या हुआ कि आप लोग प्रोटेक्टेड हुए और उसके बाद आप आराम से वहां पहुंच भी गए और कोई दिक्कत नहीं, बहुत आप ये कहना चाह रहे थे, है ना। इसके अलावा ये तो सिचुएशन हीलिंग हुआ कि आपने सिचुएशन पॉजिटिव बनाया, है ना। इसके अलावा आपने डिस्टेंस हीलिंग करके किसी को कोई दर्द या बीमारी में राहत दी है? डिस्टेंस हीलिंग किसी का भी अपने परिवार में किसी को दिया आपने? उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम भोपाल आए तो जी। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी अच्छा। ही एज की है। जी तो उनका फोन आया। उनको हम कभी कभी कहते थे कि जब आपको ज्यादा पेन होता है तो यह दबाना, और वो दबाती थी और उनको आराम भी आता था। फिर उन्होंने कहा कि जो तुमने अभी हमेशा कहती हो ना कि मैजिक किया, मैजिक सीखा है, अब वो मेरे को मैजिक करो। मेरी आज तो कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि आज इनका तो मैं जरूर करती हूँ। अच्छा। फिर मैंने भोपाल से ही उनको डिस्टेंस हीलिंग दी। जी। ये मेरी सबसे शायद सफल हीलिंग थी। ओके। मैं बैठी, मैं उनको बहुत आराम से हीलिंग की, और करीब मैंने उनको 20 मिनट से ऊपर की ही दी, ठीक है। ऊपर ही हो गए होंगे, अच्छा। ऐसी हीलिंग दी। और हीलिंग के बीच में ही उनका फोन आने लगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जी तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जी। मैंने उनकी हीलिंग वहीं बंद की। और तो वो मुझे देख भी रही थी, उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे आप वीडियो पे दिखाना कि कैसे कैसे हो रहा था। और जब बोलते वो तो मैं तो बहुत पहले से ठीक हो रही थी, फिर आप बंद नहीं कर रहे थे तो मैं इसलिए आपको बोला कि अच्छा, ठीक हूँ, ठीक हूँ, तो ठीक हूँ, तो ये ऐसा डिस्टेंस करके। हीलिंग, हाँ डिस्टेंस हीलिंग आप मेरे कहे अनुसार जैसे मैंने सिखाया 20 मिनट का वो कर रही थी, बिल्कुल और उसके अलावा, हाँ उसके अलावा आप वीडियो कॉलिंग करके उसको उनको बिठा के फिर आप ऐसे ही वीडियो में क्योंकि हीलिंग हम दे लोग रहे थे। बहुत आपस में फ्रेंड्स हैं तो उसमें क्या ये बहुत कि बहुत तो, अच्छी बात है। सो इस तो चीज से, हाँ इस चीज से ये पता चलता है कि यहाँ रेकी एंड माइंड पावर में जो आपने सीखा, टच हीलिंग अपनी की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, परिवार को आप कर पा रहे हो, डिस्टेंस हीलिंग भी आपने दी, देखा कि काम करता है, और आपने वो मंत्र चैंटिंग टेक्निक से वो प्रोटेक्शन लेना एंड देन उससे भी कुछ मैनिफेस्टेशन होना, ये सब भी आपने देखा है, राइट। मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो क्या आपको इन 1 साल के अंदर कुछ ऐसा मंत्र चैंटिंग टेक्निक की जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं सिखाता हूँ 30 डेज आरएमपी में, उससे कुछ हम्म, ऐसी चीजें हुई है जो आपको लगा हो कि अरे ये बहुत अजीब सा हुआ, जो कि विश्वास तो नहीं हो रहा था लेकिन हुआ, तो ये तो चमत्कार है, और मेरे करने करने पर हुआ, ऐसा आपको विश्वास हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है, प्लीज बताइएगा। हाँ जी। ये सब वो मुझे सिर्फ उसी समय हुआ ऐसा एहसास, जैसे आप प्लेन पे जा रहे हैं जी तो उसके पहले वो चीज आ जाती है आपके मन में सुनने से कि अरे मैंने इसको भी मैं सुरक्षा दे दूं, सुरक्षा कवच दे दूं। हम्म, पहले मैंने अपनी सुरक्षा ली, बच्चों की ली, मेरी बिटिया थी मेरे साथ, उन सब की ली। परिवार को लेने के बाद जब बैठती हैं तो अपने आप मन में आता है कि अब अपन को सबकी सुरक्षा करनी है। जी वो नेचुरली अपने आप में एक आती तो है, ये भावना आने लगती है कि अब दूसरों की सहायता करें, और जी वो जी। होता है। ये मेरा पक्का विश्वास है कि आप उस चीज की तरफ जाते हो। आप परवाह नहीं करते कि आपको आसपास कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, वो तो आपने कर लिया 3 मिनट में।
चलिए, बाकी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात हम्म, है। चलो मैं अब इस पर्टिकुलर को इंटरव्यू को थोड़ा सा सम अप कर लेता हूँ। कुल मिला के हम्म, 1 साल हुए हैं, आप एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 55 ईयर्स आपने सर्विस दी है, और उसके बाद आपने 81 की एज से ये सीखना शुरू किया क्योंकि आपको क्यूरोसिटी थी, और आउट ऑफ क्यूरोसिटी सीख कर भी हम्म, आपने अपने घुटने का रिप्लेसमेंट बचा लिया, आपने अपना बीपी शुगर को नॉर्मल किया, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं, और आजकल आप मजे से घूमते फिरते हैं। इसके अलावा हम्म। अगर मैं पूरा बताऊं कि 1 साल में आपको क्या लगता है कि आपको क्या मिला है, अगर आप थोड़ा सम अप करना चाहें कि इस कोर्स से आपको क्या मेनली मिला है, तो हमें बहुत खुशी होगी वो जान के, बताइएगा। बहुत मेन सा चीज। प्लेजर मिला है, हाँ जी। बहुत सा प्लेजर मिला है, बहुत ढेर सारा प्लेजर मिला है। ओके, बहुत मैं सारी बहुत खुशियां खुश मिली हैं हूँ। आपको, राइट? हाँ, बहुत सारी खुशियां मैं मिली। हाँ जी, मैं अगर कुछ बात समय करूं। पहले जी जी, मैं कुछ समय पहले एक्चुअली। भी जी। रहते थे, हाँ जी, जब लेकिन मैं अब एक्चुअली। स्थिति हाँ बहुत जी, अच्छी है। कोई बात अंदर नहीं। की नेगेटिविटी चली गई है, पूरी चली गई है, एक बार बिल्कुल फिर आप से। नेगेटिव सोचते ही नहीं है। हाँ। हाँ, मैं सोचते हैं कि हम सब कर लेंगे, सब ठीक है। मैं एक्चुअली अभी क्योंकि बीच बीच में बोल रहा था डिस्टरबेंस हो जाएगी, तो मैं अभी सेम चीज आपको पूछ रहा हूँ, तो आप सिर्फ अपनी तरफ से बोलते जाना सो दैट ये पूरी अच्छे से रिकॉर्ड हो। हम बाद में एडिटिंग में मेरा वाला पार्ट हटा दूंगा, कोई बात नहीं है ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पूछ लिया, अब आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद आप बोलना शुरू करना, कि मेनली ये पूछ रहा हूँ कि 1 साल में आपको मेनली क्या मिला। जैसे कि आप बोल रहे हो, तो आप बोलिए कि मेरा नेगेटिविटी पूरी दूर हुई है ना, मेरे को पॉजिटिव फील हुआ, मैं बहुत हेल्दी हो गई, और आजकल मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, है ना। ऐसा करके सम अप कर दीजिए, और ये कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये सम अप थोड़ा कर दीजिएगा, अब आप बोलिएगा, उसको हम रख लेंगे। बोलिए, बोलिएगा प्लीज। इस कोर्स है जो आपके अंदर जितनी भी अंदर नेगेटिविटी होती है, मतलब कभी कभी तो आ ही जाते हैं, गुस्सा आ जाता है जैसे, या कोई सी काम करने को मन नहीं करता, ये सब एकदम से चला जाता है, एकदम से चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब आप एक अपने आप को इस फील्ड में ले आते हैं कि जहाँ आपका जो सोचने की शक्ति है वो इतनी बढ़ जाती है कि आप हमेशा राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ नहीं जाते कि नहीं उसने ऐसा क्यों किया। ये जो मुझे एक बात याद आती है कि आपसी झगड़ों में भी जो होते हैं बिटवीन हस्बैंड वाइफ को होते हैं, रिलेशनशिप बिगड़ती हैं, इसमें भी मैंने देखा कि ये बहुत अच्छे से काम करती है। हम हम इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम दूसरों की वो बुरी बातों को देखते ही नहीं है, है ना। मुझे अपने मैरिज के बाद की एक बात याद है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ करके सबसे पहला ये निश्चय किया कि हम दोनों जब भी जब तक साथ हैं तब तक एक दूसरे से क्यों नहीं पूछेंगे, कभी एक दूसरे से क्यों नहीं पूछेंगे, चाहे कि क्यों वो वहां जा रहा है, क्यों वो आया, या क्यों, ये क्यों शब्द हमारे बीच में नहीं रहेगा। और उसने इस वर्ड ने भी इतना अच्छा काम किया कि हमारे 47 ईयर्स हमारे बहुत अच्छे से निकल गए बिना किसी लड़ाई के। लोग भी ताजुब करते थे कि ऐसा क्या है कि तुम लोग कभी लड़ते नहीं हो, बच्चे भी कहते थे कि लड़ते क्यों नहीं हो, पर आया नहीं शायद शायद इस वर्ड्स की। ऐसा ही महसूस मेरे को एक ही से हुआ कि इतनी अच्छी चीज है कि इससे आपको कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता है, और ऊपर से जो मांगा वो भी मिलेगा। हालांकि मैंने पैसे की मांग नहीं की रेखी से, लेकिन लगता है कि जिन लोगों को इस पे नीड है और वो नीड भी पूरी हो जाए तो फिर क्या बात है। जी जी। बहुत ही चलो, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, एंड थैंक यू सो बहुत मच। ही अच्छे, हर एक को सीखना चाहिए, जी बच्चों को जी। सीखना चाहिए, सक्सेस पानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप एक एक नंबर से घर आकर तो रोते हैं बच्चे कि मेरा एक नंबर से रह गया, वो ज्यादा हो गया। अगर वो सीख लेता और शायद वो आप थोड़ी उसकी तरफ ध्यान देता तो उससे शायद 2 नंबर ज्यादा ही ले आता। तो मैं जी। तो कहती हूँ कि बच्चों को, सभी को ये सीखना जरूर चाहिए और और प्रैक्टिस आपके जैसे एज वाले को तो सीखना ही चाहिए, राइट? बिल्कुल सीखना चाहिए, बिल्कुल छोटे बच्चों से भी सीखना चाहिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा होना चाहिए, सो नाइस, है सो ना? नाइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति चोपड़ा, आप आई और आपने हमारे साथ आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और आप जैसे उम्र दराज लोग जो यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में बैठ के हमारे को इंटरव्यू दे रहे हैं,
ये बड़ी बात है और आपसे मुझे बहुत सीखने को मिला। आई होप कि दर्शकों को सीखने को मिलेगा और आपने आज रिलेशनशिप को भी कैसे बेटर बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं, ये भी हमें टिप्स दी। सो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप मुझसे जुड़े और मुझे इस बात का भी खुशी है कि आपने मुझे एक्चुअली इज्जत दी कि आप ऐसे सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद भी मेरे जैसे छोटे से इंसान पर भरोसा किया और नहीं, मुझसे नहीं, रेकी सीखी। थैंक यू सो मच, आप आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भी बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ऐसा नहीं है, आप मेरे गुरु हैं, मैं तब ये भी आपको गुरु ही कहूँ, थैंक है यू। ना? चलिए, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति चोपड़ा।